जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि देह की क्रिया धर्म भी नहीं है और अधर्म भी नहीं है, क्योंकि देह की क्रिया साक्षात पुद्गल का परिणमन है और पुद्गल का परिणमन आत्मा के धर्म के साथ में किंचित भी संबंधित नहीं है। धर्म आत्मा की अवस्था है। वितराग परिणति आत्मा की पर्याय है और आत्मा की पर्याय में देह की क्रिया को कर्ता मानना यह मिथ्यात्व है। इसलिए अनंत बार मुनिव्रत धारण करके भी देह की क्रिया का कर्तृत्व न छूटने के कारण मिथ्या मान्यता से अनंत जन्म मरण हुए हैं। अनंत बार जो अपराध हुआ, उस अपराध का पुनरावर्तन न हो और इस मनुष्य जन्म में देह होने पर देहातीत दशा प्रकट हो। भावलिंगी मुनि धर्म अंगीकार हो। भावना तो भाई होना न होना ये प्रकृति की व्यवस्था है, मगर मेरे भीतर में भावना कितनी है ये महत्वपूर्ण है। पंचम काल में तो मोक्ष हो भी नहीं सकता है। पंचम काल में यहाँ पर श्रेणी लगाना भी नहीं होता, तो फिर क्या हम ये भावना भी न पाए कि केवल ज्ञान प्रकट हो, मोक्ष प्रकट हो। हम सभी यही भावना पाते हैं कि हम सभी सिद्ध पद को प्राप्त करें। ऐसे ही देह की स्थिति किसी भी प्रकार की हो, अभी वर्तमान में पुरुषार्थ का जोर उतना न हो,
फिर भी निराश हुए बिना चैतन्य का जोर बना रहे। भावना यही भाई इसलिए विकल्पों के काल में, भोगों के काल में खटकता है। इतनी खटक होती है, इतना चुभता है वह भाव, वह ज्ञानी ही पहचानता है। इसलिए क्योंकि उस विकल्प के साथ में ज्ञानी को तन्मयता नहीं है। दूसरी बात यह है कि विकल्प की उत्पत्ति वह इतनी खतरनाक नहीं है, मगर स्वरूप में स्थिरता से जो वितराग परिणति की कमाई होकर अतीन्द्रिय आनंद का जो उल्लास अंदर से उछलता था, उससे जो वर्तमान में वंचित रहे हैं, इसकी खटक ज्यादा है और उसका नुकसान भी ज्यादा है। एक तो पर में जाना ये नुकसान, और दूसरा कि ये अपने में न रहना ये नुकसान। पर में जाना ये इतना बड़ा नुकसान नहीं है जितना अपने में न रहना। जैसे कोई व्यापारी दुकान छोड़ करके थिएटर में फिल्म देखने चला गया। करीब 3 घंटे तक वह थिएटर में रहा। वहां पर उसने धन देकर के टिकट खरीदी थी। ऐसा समझो कि 500 रुपये की टिकट खरीद करके गया था। तो उसे 3 घंटे में उसकी जेब में से नुकसान कितना हुआ कि 500 रुपये खाली हुए। मगर वो 3 घंटे में 500 रुपये का नुकसान उतना नहीं है जितना वह 3 घंटे दुकान पर बैठ कर के जो 5 लाख रुपया कमा सकता था। एक तो यह है कि पर में गया वह नुकसान, और दूसरा यह है कि अपने में न रहा यह नुकसान। पर में जाने का नुकसान यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपने में न रहा यही सबसे बड़ा घाटा है। क्योंकि उस समय जो अतीन्द्रिय आनंद का उपभोग हो सकता था, उस आनंद से वंचित रहा। इसलिए मुनिवर राम सिंह इस पाहुड़ दोहा में आज उस उपयोग की, आज उस शुद्धोपयोग की चर्चा करेंगे कि जिस शुद्धोपयोग में स्थित होते ही आत्मा की वितराग परिणति सहज ही ऐसी विकसित होती है, शुद्ध होती है। वो वितराग परिणति के गुणगान गाएंगे। फिर ये भी कहेंगे कि भीतर की परिणति के निर्मल हुए बिना बाहर में हमने इतने व्रत तप किए हैं, मगर कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये व्रत तप क्यों किए जाते हैं। समझ पूर्वक ये व्रत तप हो, मगर समझ का अर्थ तो यही है कि चैतन्य की समझ पूर्वक व्रत तप हो, आत्मा की अनुभूति पूर्वक ये व्रत तप हो। तप तो आत्मा का स्वभाव है, और जो आत्मा का स्वभाव है, क्योंकि धर्म के जो 10 लक्षण है, उन 10 लक्षणों में उत्तम तप नाम का धर्म है। ये धर्म आत्मा का स्वभाव है, और उसमें तप भी आता है, त्याग भी आता है। अब यदि भूखा रहने से ही यदि तप होता, तो सिद्ध शिला पर अनंत काल तक फिर वहां तो देह ही नहीं है। तो देह से जो तपश्चर्या होती थी, अनशन करता था, एकासन करता था, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, जो भी खाने के संबंध में, तो वह तपश्चर्या तो वहां होगी नहीं। तो फिर वहां धर्म का अभाव मानना पड़ेगा। मगर हम जो धर्म करते हैं, उस धर्म में भी यहाँ पर बाहर में जो कुछ भी देखा है, जो कुछ भी सीखा है, वही हमारे लिए तपश्चर्या है। कोई मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ तो उसका तप, उसकी तपश्चर्या, उसके व्रत नियम उसके हिसाब से है। वो रमजान महीने में रोजे के समय वो दिन में भोजन ही नहीं करेंगे, रात्रि में ही भोजन करेंगे। अब जैसे ही सुबह होने की तैयारी होगी, वो भोजन बंद कर देंगे। हम रात्रि भोजन का त्याग करते हैं, और वे रात्रि में ही भोजन करके उनकी तपश्चर्या रात्रि में होती है। ये जो बाहर की क्रियाएं है, ये सबकी अलग अलग है। हम भगवान के पास में जाते हैं, सिर पर पगड़ी हो, टोपी हो,
तो वहां पर पगड़ी को उतार देते हैं और फिर भगवान के सामने हम मस्तक झुकाते हैं। हम पगड़ी को उतार करके भगवान के सामने झुकते हैं। उन्होंने नहीं पहनी थी, वह भी टोपी पहन करके वो झुकते हैं अल्लाह के सामने। हम मूछें रखते हैं और दाढ़ी निकाल देते हैं, वे मूछें ही निकाल देते हैं और दाढ़ी बढ़ाते रहते हैं। ये जो इतनी विपरीतता है, ये तो यहां पर आकर के सीखी है ना। और ऐसा ये विपरीत स्वरूप जो यहां आकर के सीखा है, ये भी एक गृहीत मिथ्यात्व में जाता है। कोई व्यक्ति रागी देवी देवता की भक्ति करता है, पूजा करता है, वह तो गृहीत मिथ्यात्व है ही, मगर कुल परंपरा से जो घर में अनशन, उपवास, व्रत, तप का पालन होता था और उसने उसी प्रकार से पालन करना शुरू किया, वह भी गृहीत मिथ्यात्व है। इसलिए क्योंकि उसमें कुल परंपरा कारण है, उसका स्वयं का अनुभव या निर्णय नहीं है। जो भी इस भव में आकर के नया सीखा है, वह सब बाहर से लिया गया उधार है। मुनिवर रामसी ये कहते हैं कि जहां जहां हमारा अपराध हुआ है, बाहर से व्रत तप करके अंदर से हमारा मन तो मैला रहा है। बाहर से हमने सफेद वस्त्र तो पहन लिए हैं, बहुत आसान था सफेद वस्त्र पहन लेना। इसलिए ज्ञान दीपकों को यह नहीं समझना चाहिए कि सफेद वस्त्र है वो पवित्रता या फिर कोई आत्मा में प्रकट हुई निर्मलता का सूचक है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वह तो सिर्फ एक निशानी है कि कोई भी कपड़ा रंगीन होता है, लाल होता है, हरा होता है, पीला होता है, वह रंगीन होने से पहले सफेद होता है। सफेद रंग के कपड़े के ऊपर हम रंग डालते हैं, और कोई भी रंगीन कपड़ा हो फिर उसको धोते रहो, यदि उसमें से रंग जाता है तो अंत में वो सफेद हो जाएगा। वो यही है कि सफेद से ही रंगीन हुआ था और रंगीन से फिर सफेद हो गया। ये बीच में जो कुछ समय के लिए ये रंगीन हुआ था कपड़ा, वो ये प्रतीक है कि सफेद रंग कि आत्मा सदा निर्मल है। ये बीच में कुछ समय के लिए ये जो मलिन परिणाम आत्मा में ऊपर से चढ़े हुए हैं, इसलिए समय सार में ज्ञानियों ने उसे रागादि वर्णादि भाव कहा है, वर्णादि भाव कहा है, रंगीले भाव कहे हैं। क्योंकि स्वरूप जो है, इस स्वरूप में तो अमूर्तिक है, अरूपी है। इसलिए ये सफेद रंग को कोई धर्म का चिन्ह न समझना। कोई रंगीन वस्त्र वाला भी हो सकता है। सौगानी जी के कपड़े देखते हैं ना, परम कृपालु देव के भी कपड़े देखते हैं, सिर पर पगड़ी भी पहनी है, रंगीन कपड़े पहने हैं, मगर हमारी धारणा हम उन्हीं को गुरु के रूप में मानने को तैयार होते हैं। और इसी वजह से जिनके अंदर में थोड़ी भी बुद्धि है, उनके लिए आसान हो गया कि इन अज्ञानियों को मूर्ख कैसे बनाया जाए। क्योंकि वे अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि थोड़ी सी दाढ़ी बढ़ाओ, या फिर थोड़े सफेद वस्त्र पहनो, या फिर थोड़ी जटा बढ़ा दो। जो भी बाहर की क्रिया है, अज्ञानी उन क्रियाओं से प्रभावित हो जाता है। वो सफेद वस्त्र से इतना प्रभावित हो जाता है, एक इंप्रेशन ऐसी पड़ती है। और अज्ञानी ही ठोकर खा सकता है, ज्ञानी नहीं खा सकते। और भीड़ अज्ञानियों की है। इसलिए जितने भी बाबा देखेंगे, ज्यादातर बाबा आपको दाढ़ी वाले दिखेंगे। ये आस्था चैनल, ये संस्कार चैनल, ये जितने भी चैनल जहां जहां अपने प्रवचन भी पहले आते थे, उनमें जिन बाबाओं को देखो, ज्यादातर बाबा आपको बड़ी दाढ़ी वाले ही दिखाई देंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि दाढ़ी बनाने वाला धार्मिक हो गया, मगर लोगों के मान्यता में यही कि स्वीकार ही नहीं कर पाते कि यदि किसी ने दाढ़ी बना दी है तो वह ज्ञानी कैसे, इतना चमकता हुआ चेहरा और वो ज्ञानी। वो तो ऐसे होने चाहिए जो कितने दिन से नहाए धोए न हो।
बिल्कुल उस प्रकार की धारणा दिमाग में बंधी हुई है और वे ही लोग फंसते हैं उनकी जाल में। समझदार व्यक्ति नहीं फंसता। हे ज्ञान दीपक, इसलिए आप परमात्माओं को यह भी कह दिया न कि आपको रंगीन वस्त्र पहनना है तो पहनना, जैसे वस्त्र पहने आप पहने, साड़ी पहनी, ड्रेस पहने, खाली इतनी मर्यादा में कि शरीर को ढक करके रखे। क्योंकि जिस गृहस्थ की भूमिका में हम रहते हैं वहां पर हम संयम पूर्वक, हमारे मनुष्य के आचरण पूर्वक इस प्रकार के नियम में रहे तो ठीक है। क्योंकि गृहस्थ और मुनि, इनके नियम भी अलग अलग है। मुनियों को खड़े खड़े आहार लेना है, गृहस्थ को नीचे बैठ करके ही आहार लेना है। मुनियों को निर्ग्रंथ निर्वस्त्र रहना है और गृहस्थ को वस्त्र या सफेद वस्त्र ये जो पहने उस रूप में रहना है। अब उल्टा हो गया कि मुनियों को खड़े खड़े आहार लेना था और गृहस्थ को बैठ करके। अब मुनि कह करके लोग अपने को मानते हैं, टिफिन लेकर जाते हैं जिसको गोचरी बोलते हैं, उपाश्रय में जाकर के फिर बैठ करके खाना खाते हैं, नीचे बैठ करके उपाश्रय में खाना खाते हैं। और गृहस्थ जो है वो पार्टी शादियों में जाकर के बुफे में खड़े खड़े खाना खाता है। जो मुनि का धर्म था वो गृहस्थ ने ले लिया, जो गृहस्थ था धर्म था वो मुनि ने ले लिया। आज सच्चा गृहस्थ भी नहीं मिलता, सच्चे मुनि भी नहीं मिलते। मुनि को तो निर्वस्त्र होना चाहिए था। अब मुनि के नाम पर कपड़े पहन करके घूमने लगे। और गृहस्थ है वो दिन प्रतिदिन कपड़े उतारने लगा है, कम कपड़े। और पश्चिम के देशों में तो बिना कपड़े ही लेटे रहते हैं समुद्र के किनारे पर, चलते फिरते घूमते। पंचम काल की ये जो स्थिति है, इन स्थितियों के बीच में एक समय के लिए तुम अपनी साधना की कसौटी करना कि मेरे सामने जो व्यक्ति है उस व्यक्ति की पहचान मैंने उसके बाहर के रूप रंग से, आचरण से, क्रियाकलापों से, उनके कारण मैंने उनकी यदि पहचान कर ली, उस आत्मा की पहचान कर ली, तो मैं जीव और पुद्गल का भेद ही नहीं समझा। मैं दोनों के बीच में एक वज्र की दीवार देख नहीं सका। और जो देह की क्रिया और आत्मा, उन दोनों को ही अलग न देखता हो, वह राग के विकल्प और आत्मा को अलग देखना तो बहुत दूर है। एक सीधी नजर चैतन्य पर, जिससे क्या होगा, जिससे स्वयं की मान्यता में मिथ्यात्व न होगा और कुगुरु की जाल में वह जाकर के फंसेगा नहीं। थोड़ा सा भी एक जगह पर खड़े खड़े आत्म साधना, ऐसे खड़े रह गया, आत्म साधना तो क्या, ऐसे खड़े रह गया, उसे आत्मा का पता नहीं, हठ योगी होकर के। मुनिवर राम से ये कहते हैं कि ऐसे साधु सुगुरु कब मिली है। पंचम काल में मोस्ट पॉपुलर, सारे भारत देश में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध भावलिंगी संत एक भी नहीं है। याद रखना कि भावलिंगी संत पंचम काल में ऐसी भीड़ में नहीं होगा। टीवी पर तो होगा ही नहीं, मगर भीड़ में भी वो नहीं आएगा। शहर में तो आएगा ही नहीं, भीड़ में नहीं आएगा, वो रहेगा एकांत में। गृहस्थ के वहां पर जाते हैं तो भी ऐसा लगता है कि अरे, कल ही मुझे विचार आया था, मेरे साथ में जो ज्ञान दीपक थे उनको मैंने कहा कि भगवान की दिव्य ध्वनि, भगवान की वाणी, इतनी चैतन्य की पुकार अंजन गिरी से। कल सत्संग हुआ था, सत्संग करने के बाद में जैसे अभी बाहर आए, सड़क पर इतनी भीड़, नासिक शहर में इतनी भीड़, लोगों का कोलाहल, ऐसा लगा कि थोड़ी देर पहले वहां पर कितना सन्नाटा था, कोई आवाज नहीं, कोई लोग नहीं, कितना एकांत वहां पर। और यहाँ आते ही तो एक हमें भी ऐसा लगता है कि कहां से कहां पहुंच गए। तो जो अपने चैतन्य की आराधना में इतने स्थित है, उनको ये गृहस्थों की संगति,
उसमें भीड़ में आना रुचिकर ही नहीं लगता। मुनिवर राम सिंह ये कहते हैं कि पहले घर में रहता था तो चिंता बहुत कम थी, अब व्रत तप का पालन करके मुनि होकर के चिंता बढ़ गई। यदि ऐसी चिंता बढ़ गई है, इसे मुनि मुनि की निंदा मत समझना, इसे ऐसे समझना भगवान कि मैं जब मुनि होऊं तो मैं मुनि धर्म जब अंगीकार करूं तो मेरे आत्मा में इस प्रकार के दोष हो तो मैं पहले दूर करूंगा और फिर मुनि धर्म अंगीकार करूंगा। पहले सिर्फ घर की ही चिंता थी, पहले सिर्फ परिवारजनों की चिंता थी, बस इतनी चिंता थी। अब घर छोड़ देने के बाद में, अब घर नहीं, एक कमरे में रह लेता था, अब पूरा एक आश्रम बनाया। श्वेतांबर मुनियों के ही नहीं, आज के जमाने के दिगंबर मुनियों के भी इतने, हाईवे के ऊपर देखो, जैसे ही थोड़े आगे जाओगे हाईवे, कहीं ना कहीं गुजरात राजस्थान में तो बहुत मिल जाएंगे। और उसके निर्माण करता मुनि हाथ नहीं लगाते, मगर बोलियां बुलाते हैं उनकी उपस्थिति में ही, वो अनुमोदना करते हैं। बोलो बोली कितना देते हो, अरे बोलो क्यों नहीं बोलते, कहां लेके जाओगे, नरक में जाओगे, और आप इनको स्वर्ग में भेज रहे हो। इसी के लिए मुनि धर्म अंगीकार किया। मैं कभी ऐसा मुनि न होऊंगा। शरीर यदि साथ न दे, यदि पुरुषार्थ भीतर से न उठे, तो मुनि धर्म के स्वरूप में रंच मात्र दोष न लगे। और पूरी तरह से गृहस्थ में रह करके गृहस्थ के अनुसार मैं नियम का पालन करूं, स्वच्छंदी न हो, गृहस्थ की भूमिका के योग्य व्रत का पालन हो, व्रत का पालन हो। और ऐसा पालन हम गृहस्थ की भूमिका के अनुसार करेंगे। सभी गृहस्थ की स्थिति अलग अलग है, ऐसी अलग अलग है। इसलिए तो साधु की खोज कर पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने नहीं की। उन्होंने कहा कि साधु नहीं है, अभी कहाँ है, ऐसे साधु दुर्लभ है, दुर्लभ है, दुर्लभ है। मगर दुर्लभ है, आप सोनगढ़ में रहते हैं, वो जंगल में रहते हैं। आप कभी जंगल में गए नहीं और वो कभी सोनगढ़ आएंगे नहीं, कैसे मिलेंगे आपको। वो रहते हैं एकांत में, और आप प्रवचन में कहते हो कि भावलिंगी साधु कहाँ दुर्लभ है। तो मैं गुरुदेव ने जो किया वो मैं न करूंगा। मैं गुरु की खोज, मैं मुनि की खोज के लिए गली गली में, जंगल जंगल में मैं जाऊंगा, कहीं गुरु मिल जाए। मुझे गुरु नहीं मिलते, सच्चे गुरु इस काल में नहीं मिलते, मुनि नहीं मिलते, नहीं मिलते, सच्चे मुनि नहीं मिलते जो यथा योग्य आहार लेते हो। मगर मैंने अपने घर में ऐसा आहार कब पकाया कि मुनि के योग्य हो। मैं पहले सच्चा गृहस्थ तो हो जाऊं। कभी कभी क्या होता है कि ये निंदा करने की आदत भी ऐसी हो जाती है। इसलिए हम इतने निष्पक्ष भाव से, क्योंकि भगवान हमें तो मुनि होना है, हमें तो मुनि का आदर करना है, हमें सिर्फ वाचा ज्ञानी नहीं होना है। गुरुदेव की दशा अलग थी, कृपालो देव की दशा अलग थी। उनकी दशा जो थी सो थी, मगर जरूरी नहीं है कि मैं भी वही करूं, क्योंकि उनकी जो भी कमजोरी थी उन कमजोरियों को मैं आदर्श नहीं बनाऊंगा। उन्होंने जो कुछ भी किया उसको मैं आदर्श न बनाऊंगा। उन्होंने भर सभा में प्रवचन में जाति स्मरण ज्ञान के बारे में कह के यह भी घोषणा कर दी कि मैं तीर्थंकर होऊंगा, 4 भव के बाद में मेरा मोक्ष है। अब जो काम गुरुदेव ने किया वो मैं करूं, ये जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं। और जब ये बात मैं करता हूं तब लोगों को लगता है कि मैं गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का विरोधी हूं। इसमें विरोध की बात नहीं है, मगर तुम्हारे लिए तो बस पूरी तरह से अच्छा 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 अच्छा, जो वो करते हैं सब अच्छा। ज्ञानी जो करते हैं सब अच्छा नहीं होता, और ज्ञानी जो करते हैं सब सच्चा नहीं होता। और उस पर एक प्रवचन आने वाला है, ज्ञानियों से किस किस प्रकार की भूल हो सकती है, हो सकती है।
मगर तुम कौन होते हो ये भूल निकालने वाले? मैं होता हूं उस भूल को निकालने वाला, क्योंकि उस भूल को देख करके मैं उन्हें अज्ञानी घोषित न कर दूं और ये डिफरेंशिएट करूं, ये भेद करूं कि ये भूल अलग है और उनका ज्ञानी होना अलग है। इसलिए उस भूल को और ज्ञानी के स्वरूप को अलग जानना जरूरी है। इसलिए पंडित ये बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो तो मुझे बाहर ही कर देंगे ये वाणी सुनकर। और ये मेरी बात नहीं है, ये मुनिवर रामसी जिस तरह से पाहुड़ दोहा में वर्णन करते हैं। भावलिंगी मुनि कहाँ वास करते हैं, भावलिंगी मुनि के योग्य आहार कैसा होता है, उस तरह से हमने आयोजन भी किया। कौन जानता है कि आज इतने तीर्थों में मुनि के योग्य कैसे कैसे आहार कैसे कराओगे, आहार की विधि कितने लोग जानते हैं? आज मुनि सामने आ जाए तो शास्त्रों में पढ़ी है, मगर उस समय सच्चे रूप में जब उसका पालन करने का अवसर आए तब पता नहीं चलेगा, गड़बड़ होगी ही। मुनि इस काल में है, इस काल में भावलिंगी मुनि है। हम खोजने के लिए जाने वाले हैं, हम मुनि की खोज करने वाले हैं। ओडिशा की यात्रा के दौरान कुछ जगह मुझे अभी जानने में आ रही है। ओडिशा की यात्रा के दौरान उस धर्म पर्यटन में 2 दिन का ऐसा समय रखा है जब खास करके मुनि की खोज के लिए निकलेंगे। मिले न मिले वह किस्मत का खेल है, मगर हम जाएंगे, हम खोजेंगे। और ज्ञान दीपक हम ये भी सीखेंगे कि मुनियों की खोज के लिए जब निकलते हैं तो कैसे निकलते हैं। इतना तो पता चले कि खोज के लिए निकलते तो कैसे निकलते हैं। छत्तीसगढ़ में भी जाएंगे, वहां तो समय मिले या नहीं मिले, मगर ओडिशा तो पक्का है, क्योंकि एक ओडिशा ऐसा राज्य है गजपंथा के बाद में कि जहां ऐसा लगता है कि मुनि धर्म का पालन करके हम विचरण करेंगे। ओडिशा एक जगह ऐसी लगती है। इस काल में भी भावलिंगी मुनि का योग है। हम ढूंढने जाते नहीं, और जहां हम है हम एयर कंडीशन कमरे में बैठे रहते हैं और फिर कहते हैं भावलिंगी मुनि इस काल में नहीं है। तो वो एयर कंडीशन कमरे में नॉक करके दरवाजा खटखटा करके नहीं आएंगे, हाय दिस इज भावलिंगी मुनि, मैं आई कमिंग। उसके लिए तो हमें अपने प्राण की कुर्बानी देकर के भी वहां पर निकलना होगा उस यात्रा में। इसलिए सब तैयारी में रह जाना, सब तैयारी कर लेना। कुछ ज्ञान दीपकों ने तो पूरी सब टिकट कर ली है तैयार अभी से ही। एक भव्य यात्रा होने वाली है जहां पर सिद्ध क्षेत्र भी है, उदयगिरी खंडगिरी सब यात्रा वहां पर करनी है। यहां कहते हैं कि बाहर की जो क्रिया है उन क्रियाओं के कारण जो अपने को तपस्वी मानता है यह भी ठीक नहीं है, मगर उन कुछ लोगों की वजह से एक यही घोषणा कर देना कि सभी ऐसे हैं ये भी ठीक नहीं है। एक धारणा बन जाती है, फिर वही संस्कार बन जाते हैं, फिर वो स्वीकार करने को मन करता ही नहीं है। हे भावलिंगी संत, हे वन विहारी संत, जिनकी परिणति ऐसी निर्मल है कि उपयोग है वो चैतन्य परमात्मा स्वरूप में कुछ किए बिना ही सहज ही अंदर ढलता है। क्योंकि जिस मलिन परिणति से उपयोग का फैलना होता था, उस मलिन परिणति का अस्तित्व वहां पर नहीं है, तो उपयोग भटके कैसे?
इसी वजह से भावलिंगी संत अंतर में आत्मा के ध्यान में डुबकी लगाए, सहज ही डुबकी लगाते। ये भी बोलने की बात है, डुबकी लगाते हैं। उन्हें तो पता ही नहीं है भगवान। उपयोग अंतर में गया तो उपयोग उपयोग में रह करके अंतर में नहीं गया है। उपयोग जब त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा स्वरूप में अंतर में डुबकी लगाता है, उस समय उपयोग उपयोग में रहता नहीं है। उपयोग तो वह जो उपयोगवान ऐसा त्रिकाल ध्रुव परमात्मा, उसके साथ ऐसा अभेद होता है। ऐसे ऐसे ही ये जो ज्ञान 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 और मैं भगवान आत्मा, ऐसा अनंत ज्ञान वाला अनंत शक्ति वाला मैं चैतन्य परमात्मा। तो परमात्मा कहते ही अनंत शक्ति वाला, अनंत शक्ति वाला, ऐसा भेद खड़ा नहीं करना। यही मैं, यही मैं भगवान आत्मा, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख अनंत वीर्य, ऐसे अनंत वैभव अनंत शक्ति वाला भगवान आत्मा है। ऐसा अनंत 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 शक्ति वाला भगवान आत्मा है। जब इस प्रकार से सुनते हैं, उस समय ऐसा लगता है जैसे कोई दो व्यक्ति के बीच में वार्तालाप चल रहा हो, कोई दो की बात चल रही हो कि भगवान आत्मा अनंत शक्ति वाला है, ज्ञान वाला है। यहाँ पर ऐसा ही स्वयं का ज्ञान रूप अंतर में ऐसा अनुभव हो कि ज्ञान स्वरूप अंतर में स्वयं का ही ऐसा अनुभव हो, तो भेद नहीं रहता कि उपयोग और उपयोगवान, इसमें अंतर नहीं है। क्योंकि उपयोग इसी में जब समा गया, उपयोग उसी में समा गया, वो भेद नहीं रहता, उसी में ही समा गया। कुएं में से उछलता पानी या फव्वारे में से उछलता पानी उसी कुंड के अंदर जाकर के समा गया। तो उस कुंड में से ही उछला था, उस कुंड में ही समा गया। यदि समाना ही था तो फिर उछला क्यों? यदि उस पानी को उसमें समा जाना था तो उछला क्यों? उछला इसलिए क्योंकि उसका स्वभाव उछलने का है। वो परिणाम का स्वभाव है, पर्याय का स्वभाव है कि उछले। मगर पुरुषार्थ इसी में है कि वो बाहर नहीं गया और अंतर में गया। उपयोग ऐसा शुद्ध है, पर्याय अपने में से ही पैदा होती है, अपने में ही समाती है, मलिनता को लेकर के अंदर में जाती नहीं है। ये ज्ञान ऐसा निर्मल है भगवान, ये ज्ञान का जानना जानना ऐसा निर्मल है। जैसे ज्ञान की पर्याय वर्तमान में ऐसे मित्र को जाना, शत्रु को जाना, तो ज्ञान के लिए कोई मित्र नहीं है, ज्ञान के लिए कोई शत्रु नहीं है, ज्ञान ने मात्र जाना। तो पहले समय के ज्ञान की पर्याय ने मात्र जाना, दूसरे समय की ज्ञान की पर्याय ने मात्र जाना, तो ये पर्याय उत्पन्न हुए न, उत्पन्न होकर के वो नष्ट हो गई। जैसे सागर की तरंग उछली और उस सागर में मिल गई, ऐसे ही ज्ञान का जानने की पर्याय का उत्पन्न होना और फिर उसका नष्ट होना, फिर नई पर्याय का उत्पन्न होना और फिर नष्ट होना। मगर जब वो समा जाती है, वो समा जाती है, ओ हो, तो वह पर द्रव्य को लेकर के, ज्ञेयों को लेकर के, राग के भाव को लेकर के वह ज्ञान अपने में नहीं समाता। निर्मल ज्ञान ही उत्पन्न हुआ और निर्मल ज्ञान ही समा गया। वो निर्मलता, उस निर्मलता में कहीं पर भी उसमें कैसे उसको खींच करके ज्ञेयों को लेकर के कैसे जाएगी? उत्पन्न हुई उसमें ज्ञान, टिकी तो ज्ञान, और अंदर में समा गई तो भी ज्ञान। ये ज्ञान रूप ही ये परिणमन हुआ है। ऐसा अंतर में स्वयं को देख, उत्पन्न होना। जैसे सागर की तरंग उछली उछली, उसमें चांद का प्रतिबिंब पड़ा, और जब सागर की तरंग अंदर सागर में जाके शांत हो गई, नीचे जाकर के जब मर गई, वो सागर की तरंग मर गई, तब जब वो सागर में समा गई तरंग, तब चांद को लेकर के समाई है? नहीं, क्योंकि वो जो उत्पन्न हुई थी तब भी सागर का ही रूप थी,
जब वो टिकी थी तब भी सागर का रूप थी, और समाई तब भी सागर का रूप है। वो वहां चांद का तो कुछ है ही नहीं। ऐसे ही अंतर में प्रति समय ज्ञानी धर्मात्मा को ज्ञान 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 की उछलती जो ये तरंग है, उसको कहते हैं ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। उसमें आत्म राम, हा 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 हा। ऐसा ये आत्म राम का स्वरूप है। ऐसी अंतर में, जिनके अंतर में ऐसी अनुभूति हो, उस अनुभूति के कारण वो मलिन जो चित्त है वो मर जाता, खत्म हो जाता है, नहीं रहता। वो अनुभव ऐसा हुआ ने, वो सागर ही जब अंतर में ऐसा अनुभव करता हो भगवान, ये सागर ही अंतर में अनुभव करता हो, जब कि चांद है, वो चांद अब मेरे में नहीं है, अब मैं चिंता नहीं करता चांद की। चांद से मुक्त मैं कैसे हो? क्योंकि जब वो स्वरूप का अनुभव करे कि यहाँ तो पानी है, ऐसे ही विकार के भाव को, मेरे अंदर ये विकार का भाव है, वो मत देख। वो ज्ञान की पर्याय जो उत्पन्न हुई है त्रिकाली ध्रुव में तो है ही नहीं, मगर जहां पर वो ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हुई है, जिसमें प्रतिबिंब पड़ा है, उस ज्ञान में भी ज्ञान ही है, वो भी सागर ही है। वो सागर के बाहर नहीं, वो तरंग कहीं बाहर से आई नहीं है, वो सागर के बाहर नहीं है, वो सागर का रूप है। उसमें तू चांद को मत देख, क्योंकि वो चांद को लेकर के अंदर जाएगी नहीं भगवान। यदि वो सागर की तरंग अंदर गई और वो चांद को लेकर के गई, तो अगले समय की जो पर्याय उत्पन्न होगी, उसमें चांद ही प्रतिबिंबित नहीं होगा, वो तरंग में चांद प्रतिबिंबित नहीं होगा, दूसरी दूसरी तरंग में। क्योंकि पहली तरंग ने तो चांद को अपने में ले लिया था, तो दूसरी तरंग में चांद का प्रतिबिंब फिर कैसे पड़ेगा? मगर दूसरी तरंग में चांद का प्रतिबिंब पड़ता है, वो इतना सूक्ष्म ज्ञान का स्वरूप है। हे चैतन्य 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 चैतन्य, हे ज्ञान दीपक। ऐसा जो ज्ञान की पर्याय का उत्पन्न होना, और फिर एक समय का टिकना, और जब द्रव्य में समा जाना, तो उसमें से चांद को लेकर के, ज्ञेयों को लेकर के ज्ञान यहाँ पर समाता नहीं है। इस वजह से नई 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 पर्याय उत्पन्न होने पर भी ज्ञेय वहीं पर टिका रहता है। ये तो चांद की बात हुई, ये चांद की बात हुई। ओ हो। यहाँ अब अंदर की बात है भगवान, कि ऐसे ही ज्ञान की पर्याय में, निर्विकल्प अनुभूति में, एक समय के ज्ञान की पर्याय में त्रिकाली ध्रुव का प्रतिबिंब पड़ा, और वो ज्ञान की पर्याय में झलका, ज्ञान की पर्याय टिकी, ज्ञान की पर्याय मर गई। मगर ध्रुव उसमें यदि जाता, तो दूसरे समय की पर्याय में ये त्रिकाली ध्रुव झलकता कैसे? क्योंकि पहली पर्याय में गया और वो तो खत्म हो गया उसके साथ ही। तरंग जैसे शांत हो गई और चांद भी उसके साथ था, तो चांद भी शांत हो गया। मगर अनंत काल तक सिद्ध परमात्मा को ज्ञान की पर्याय में त्रिकाली ध्रुव जानने 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 में आता है। माने पर्याय में वो जो वो रूप है, वो ज्ञान में जो रूप है, ज्ञान की अवस्था में जो है, वह ज्ञान की अवस्था ही है। मैं त्रिकाली ध्रुव नहीं हूं, ऐसा इसका भाव, सूक्ष्म भाव है। हो। कोई 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 सूक्ष्म, ये ऐसा है, ऐसा है। हाँ 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 हाँ। है चैतन्य 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 चैतन्य, कितना कितना सूक्ष्म भाव है। ये कठिन लगता है ना, सभी को ये समझ में नहीं आता, मुश्किल लगता है। आज किसी ने कहा है कि ये जो बात है ना, ये नए लोगों की समझ में नहीं आती, इसलिए थोड़ा आप सरल करो, सरल भाषा में ऐसा आप बताओ, क्योंकि ये सब बातें बहुत कठिन है। अब ये सब पर्याय, ये अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय, अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय का उत्पाद, तत्समय की योग्यता, ये अब ये सब शब्द नया कोई पहली बार सुनने आता है तो उसको समझ में आता ही नहीं है।
अब वो कमेंट, उन्होंने मुझे क्या एग्जांपल दिया कि वो कमेंट्री करता है ना टीवी के ऊपर, तो वो कहता है ऐसा कि ये मिड ऑन है, ये मिड ऑफ है, ये फॉरवर्ड शॉर्ट लेग है, ये लॉन्ग ऑन है, लॉन्ग ऑफ है, लॉन्ग लेग है, ये कवर है, ये स्लीप है, ये पॉइंट है। अब ये सब जो बोलता है, अब जो बिल्कुल उसके बारे में जानता नहीं है, वो खाली मैच देखता है कि एक बैटिंग कर रहा है और वो बॉलिंग कर रहा है और वो मार रहा है। अब उसको वो शब्द का पता ही नहीं है कि फील्ड में कहाँ कहाँ कौन सी पोजीशन पर जो खड़ा है उसको क्या क्या किस नाम से बुलाते हैं। उस जगह का नाम होता है कि कोई बैटिंग करता है तो उसके सामने ही जो है तो वो कहते हैं कि वो वहां पर है, पॉइंट पर है। थोड़ा होगा तो वो गली पर है, थोड़ा क्रॉस में होगा तो थर्ड स्लिप में है, नहीं तो सेकंड स्लिप में है, फर्स्ट स्लिप में है, पीछे विकेट कीपर। तो ये सब एक एक चीज का जो पता, अब वो सभी को तो होता नहीं है, तो वो देखने वाला देखता है। बोले आपके प्रवचन में भी सब ऐसा ही करते हैं, आप बोलते रहते हो ऐसे फॉरवर्ड शॉट लेग, मिड ऑन, मिड ऑफ, ये सब, और वो लोग ऐसे ही आप बस क्रिकेट का मैच देखते हैं, ऐसे आपका चेहरा देखते रहते हैं। नए लोगों को ऐसी आदत होती है, मगर ऐसी हालत हो तो मैं क्या करूं भगवान। हे चैतन्य परमात्मा, उनके लिए कोई है न, नए पंडित जी को ढूंढ लेना। हम तो ज्ञान दीपकों के साथ में ऐसी चैतन्य 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 की मस्ती में मस्त होकर के बस ऐसे डुबकी लगाएंगे भगवान। ये ज्ञान की जो सूक्ष्मता है, ये सूक्ष्मता ये मर गई है। इसकी बात है ना कहीं निकलती नहीं है। इतनी जगह बस, बस यही 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 यही। मगर ये ज्ञान की ऐसी एक समय की पर्याय का उत्पन्न होना और प्रयोग करना हो, इसका प्रयोग करना, एक समय के ज्ञान की पर्याय जो उत्पन्न हुई और ज्ञान की पर्याय एक समय के लिए टिकी और फिर समा गई, वो ज्ञेयों का कुछ भी लेकर के नहीं आई। ज्ञेयों का कुछ भी लेकर के नहीं आई, नहीं तो कितना विरोध हो जाए, झलकने के कारण ऐसा हो जाए तो है। आदिनाथ भगवान के ज्ञान की पर्याय में, आदिनाथ भगवान के ज्ञान की पर्याय में ये कोहिनूर हीरा प्रतिबिंबित हुआ। अब महावीर भगवान के ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित हो रहा है ना, तो आदिनाथ भगवान के ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित हुआ केवल ज्ञान में। तो प्रतिबिंबित हुआ उनका, तो बोले कि ये मेरा है, महावीर भगवान का ये मेरा है, अजितनाथ भगवान का ये मेरा है। तो वो प्रतिबिंबित होने से वो मेरा, क्योंकि वो अंदर गया नहीं है ना, वो गया नहीं है। और ये तो बात खास है कि आदिनाथ भगवान अजितनाथ भगवान के बीच में ही नहीं, आदिनाथ भगवान की पर्यायों के बीच में भी हो। पहली पर्याय कहे मेरा है, दूसरी पर्याय कहे मेरा है, तीसरी कहे मेरा है, क्योंकि अनंत केवल ज्ञान की पर्याय है, अनंत पर्याय है। इसलिए ज्ञेय इतना ज्ञान से निरपेक्ष है। ऐसा में ज्ञान 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 यहाँ पर उछल रहा है, ऐसा ज्ञान सागर की तरंग की तरह। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ वो क्षयोपशम ज्ञान उछलता है, वो अलग जाति है। और ज्ञान का आह्लाद जब उछलता है, वो जाति अलग है। ओ हो, ऐसा ये ध्रुव चैतन्य परमात्मा। क्षयो, इसका अंतर समझ में आया? हे चैतन्य परमात्मा, क्षयोपशम ज्ञान का सागर उछले वो अलग बात है, और ज्ञान की अनुभूति का सागर उछले वो अलग बात है। दोनों में अंतर है। क्षयोपशम ज्ञान जब बढ़ता है कि पहले तो मैं ये नहीं जानता था, आज सत्संग सुना, अरे मैंने तो कितना ज्ञान पा लिया, आज तो कितना नया नया शास्त्र का ज्ञान, 4 शास्त्र को तो मैंने आज सुन लिया, एक साथ में पूरा शास्त्र पढ़ लिया। तो वो जो उछल कूद है वो क्षयोपशम ज्ञान की है। यहाँ क्षयोपशम ज्ञान की उछल कूद नहीं है, ज्ञान में बढ़ोतरी कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो है ज्ञान की अनुभूति का भोग जो है, आनंद जो है, उसका उछलना है। ज्ञान मात्र स्वभाव का, उसकी स्वच्छता मात्र का। दर्पण में दर्पण में हीरा प्रतिबिंबित हुआ, इतना हीरा प्रतिबिंबित हुआ, पहले नहीं हो रहा था। पहले एक भी हीरा प्रतिबिंबित नहीं हो रहा था, फिर इतने हीरे प्रतिबिंबित हुए। इस वजह से ये उछलना नहीं हुआ। उछलना तो इस वजह से हुआ कि दर्पण की स्वच्छता के स्वभाव को देख करके, ओ ऐसा दर्पण, वो दर्पण में ही
दर्पण में ही देख करके अंदर से उछला। ऐसे ही ज्ञानी को जो आनंद उछलता है, आ, 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 वो जो ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ऐसा स्वच्छ ज्ञान, ज्ञेयों से कुछ लेता नहीं है, ज्ञेयों का कुछ खींचता नहीं है, ऐसा जो स्वच्छ ज्ञान, उस ज्ञान का आनंद है भगवान। हे चैतन्य परमात्मा, इसी आनंद को ही ज्ञान का आनंद कहे, आत्मा का आनंद कहे, आत्मानुभूति कहे, ये सब वही है। तो नाम उसे कुछ भी दे, मगर जो ज्ञेय, उसके बढ़ने का आनंद नहीं है वहां। ओ हो, नए नए ज्ञेयों को जानता है। ओ हो, बिल्कुल। उसमें तो एक समय के लिए भी पूरे अनंत परमाणुओं को ज्ञान की एक समय की अवस्था में उसे धारण करता हुआ, खींचता हुआ नहीं देखेगा। यहाँ पर तो तुझे ऐसा है जैसे वो चांद है, मगर जैसे आकाश में ही पहाड़ हो, आकाश में ही पहाड़ हो, और वह पहाड़ भी जैसे प्रतिबिंबित होता है, मगर पानी पानी पानी, उसमें शीतलता, स्वच्छता, और उसका स्वभाव, उसमें से कुछ भी लेता नहीं है। पानी कहता है कुछ भी नहीं, क्या जरूरत है मुझे उस पहाड़ से लेने की। और वो जो उछलता है, उसमें पहाड़ यदि गिरे तो पानी को डावाडोल कर दे। एक पत्थर भी गिर जाता है तो पानी में एक सर्कल तैयार हो जाता है। यहाँ पहाड़ गिरे तो उस पानी में क्या हालत हो जाएगी। मगर ये ज्ञान अनादि काल से सहज सहज जानता है वो। ज्ञानी अज्ञानी की बात नहीं है। जीव मात्र का स्वभाव ही ऐसा है कि मात्र जानना जानना जानना। जितना कचरा है, जितना कचरा है, वह कचरा तो मोह में है, वह कचरा तो राग द्वेष में है। और जानना, वह मोह नहीं करता। जानना, वह राग द्वेष नहीं करता। जानना ज्ञान की पर्याय है, मोह श्रद्धा की पर्याय है, राग द्वेष चारित्र की पर्याय है। इसलिए 14 गुण स्थानों में मोह और योग के निमित्त से होने वाले श्रद्धा और चारित्र गुण के तारतम्य रूप परिणमन को गुण स्थान कहते हैं। ये कहा, उसमें श्रद्धा और चारित्र के तारतम्य रूप परिणाम कहे। तारतम्य रूप परिणाम, मगर किसके? श्रद्धा के और चारित्र के, ज्ञान के नहीं। क्योंकि ज्ञान तो मात्र जानना 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 जानना। ओ ओ ओ, ओ। इसी ज्ञान को आधार बना करके अंदर में डुबकी लगा भगवान। इसी ज्ञान को पकड़ ले। यही एक ऐसा, उसको अंतर में ऐसे ज्ञान को जो पकड़ ले, फिर तो कोई गुण स्थान की फिक्र मत कर। है ऐसा स्वरूप है भगवान। मुनिवर राम सिंह के पाहुड़ दोहा पर सत्संग चल रहा है। ओहो, 61वां दोहा है। अभ्यंतर चित्त विमयिलियई, बाहिरी कायिं तवेण, चित्ते निरंजनो को भी धरी मुच्चहि जेम मलेण। यदि अभ्यंतर चित्त मैला है तो बाहर के तप से क्या लाभ। अतः हे भव्य, चित्त में कोई ऐसे निरंजन तत्व को धारण करो कि जिससे वह मैल से मुक्त हो जाए। ये निरंजन तत्व ज्ञान, ओहो हो, यही बात है। ये निरंजन तत्व चांद है, वो चांद तो बहुत गंदा है, दाग वाला है। ऐसा, वो चांद दाग वाला है, वो चांद दूर से दिखता है, इसलिए लिखा नहीं ऐसा चांद दाग वाला चांद।
जिसमें इतने दाग है। चतुर कवि उसे चांद की उपमा देते हैं ऐसे। उसमें लिखा है ना कि जिसमें जिसके चेहरे में ऐसा चमड़ी है, मांस है, खून है, अंदर थूक है, लार है, ऐसे जो मलिन पदार्थ जिसके शरीर में है, ऐसा जो मुख है, उस स्त्री के उस मुख को चतुर कवि चंद्रमा जैसा निर्मल ऐसी उपमा कैसे देते हैं, ये मेरी समझ में नहीं आता है। ऐसा मुनि ने लिखा कि ऐसा कि ये कहाँ कहाँ की कल्पना अज्ञानी करते हैं। ये दाग वाला, ये अगर वो सब चांद भी दाग वाला है और स्त्री का चेहरा भी दाग वाला ही है। यह तो ये कि जिस पर दाग नहीं है ऐसा ज्ञान 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 ही। बस ये चुनाव है कि ये कितनी तेरे में थोड़ी भी अक्कल नहीं है? इतनी अक्कल होती, बाजार में इतने गंदे कपड़े बिकते हो, सेकंड हैंड बिकते हो, गंदे गंदे कपड़े, और एक बिल्कुल फ्रेश हो, बिल्कुल किसी ने न पहना हो, इतना साफ सुथरा हो, तो तू इतनी तो बुद्धि या यूज करता है ना कि भाई साफ सुथरा लेते हैं। तो जो श्रद्धा और चारित्र गुण की पर्याय इतनी गंदी है, मोह वाली, राग द्वेष वाली, उसको क्यों पकड़ता है? जो ज्ञान की ऐसी निर्मलता है, स्वच्छता है, इतना साफ कपड़ा है, उसको देखता नहीं है। अब इतनी समझ जिसके अंदर हो उसके लिए धर्म कितना सरल है। ये धर्म कितना सरल है, और उसके लिए ही धर्म कैसे कठिन हो सकता है। धर्म को धर्म वाला मैं हूं, ये दिखाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल है। अब ज्ञान दीपकों के साथ में मीटिंग करनी है और मैंने टी शर्ट और बरमूडा पहना है, तो फटाफट मीटिंग के लिए भागना पड़ेगा, कुर्ता निकालो, पजामा निकालो जल्दी से। अब तो मैं भी सीख गया आपकी तरह, नीचे बरमूडा ऊपर कुर्ता, अकेला बैठा हूं। मगर दूसरों के सामने दिखाना हो, पजामा पहना है, चिंता मत करना, कहोगे तो खड़ा होके दिखा दूंगा। मगर दूसरों के सामने दिखाना हो तो कितनी हलबली खलबली ये मच जाती है, जल्दी है, जल्दी करो, ये करो, वो करो। धार्मिक हूं ये दिखाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, और धर्म के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। उसी का नाम धर्म है, उसी का नाम सहजता है। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा ये चैतन्य चैतन्य स्वरूप, इसकी मस्ती में नाचना हो आज। आज आज फिर नाचने का दिन है, वीकेंड आ गया है ना, अभी तो आज गुरुवार है, तो गुरु के नाम पे नाच लेना। बोले वीकेंड नहीं है, अपन तो मौका ही ढूंढते हैं ऐसा। आज का दिन मुनि का दिन है। ओ हो, ये देखते ही स्मरण में आया, मुनि का दिन। ये मुनि की बात मुनिवर राम सी करते हैं। ओ हो, 30/11 का दिन है न। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। महावीर भगवान और गौतम स्वामी के बाद में पहले कुंद कुंद आचार्य देव को स्मरण करते हैं। अमृतचंद्र आचार्य देव नहीं, उमा स्वामी नहीं, कुंद कुंद आचार्य। तीर्थंकर में महावीर भगवान, और मुनियों की बात आए तो उसमें पहले कुंद कुंद आचार्य। ये दो तो, और आज का दिन उन दोनों का दिन है। ये दो महापुरुष का दिन है। 30/11 का दिन महापुरुष का दिन है। महावीर भगवान ने मुनि धर्म अंगीकार किया 30 बरस की उम्र में। आचार्य कुंदकुंद देव ने मुनि धर्म अंगीकार किया 11 बरस की उम्र में। ये 30/11 का दिन है। आज का दिन तो मुनियों का दिन है भगवान। ओ, हो, हो, हो। ऐसा स्वरूप है। ओ, है। मगर इतने बचपन में
अभी समय मिला कि 11 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में, अभी, बाद में मौका नहीं है। मुनि धर्म की बात छोड़, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए अब भी इतनी दृढ़ता। जब तक बाहर में अनुकूलता है, अभी भी कल का पता नहीं है। जरा सोचो, कल ये सुनाई ही नहीं देगा, कान खराब हो जाए, और हो जाएंगे, जल्दी हो जाएंगे। कान में ईयरफोन डाल डाल के सुनते हैं तो जल्दी हो ही जाएंगे। आंखें भी जल्दी खराब हो जाएगी। अभी तो काल नीचे जा रहा है, तो खत्म होने ही वाला है ये। तो कल का पता नहीं है, उदय कैसे होंगे, यहां होंगे न होंगे, कल का पता नहीं है। तो इसलिए कि अभी ये जो अनुकूलता है बाहर में, इस अनुकूलता के बीच में अभी, बस, जब ये तत्व विचार चलता हो, जब तेरे साथ में ये सत्संग का योग होता हो, उस समय, उस समय, उस विकल्प में, उस विकल्प में, उस विकल्प में, उस विकल्प में ही खेलता मत रहे। जब तेरा चिंतन चले ने, तब पहले तो बाहर के विषय भोगों से मुक्त होकर के, फिर उस प्रकार के विकल्प शुरू होते हैं। मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य। ये भाव लंबे नहीं चलते, हाँ। मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, ये भाव लंबे नहीं चलते। आप परमात्माओं का, स्वयं का भगवान अनुभव है ना, ये भाव लंबे नहीं चलते। 24 घंटे में आप सच्चे हृदय से कहना कि कितने, कितनी बार, कितने घंटे के लिए, कितने मिनट के लिए ये भाव आते हैं, लंबे नहीं चलते। मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं, ये भाव कभी कभी दिन में आते हैं, और खासकर तो सत्संग के समय आते हैं, ज्यादा तो इसी समय आते हैं। खुद स्वीकार करना प्रामाणिक होकर के। 1 घंटे में जो चैतन्य 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 के भाव आते, बाकी के 23 घंटे आपको आते हैं, ईमानदारी से कहो नहीं आते। तो इस समय जब ऐसे भाव आते हो ने, उस समय क्या करना कि ऐसी स्थिति जहां चैतन्य 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 का चिंतन चले, उस समय विकल्प से उपयोग, विकल्प से हट करके उपयोग, उपयोग में समय उसका पुरुषार्थ करना। क्योंकि ये विकल्प, 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 वो विकल्प भी एक बोझ लगे। मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य। पहली बार जब तुम्हें सम्यक दर्शन होगा, तुम इस सत्य को पहचानोगे कि ये उपयोग ने छलांग लगा करके ऐसे उपयोग, उपयोग में समा गया, और विकल्प कहाँ गया, बस वही रह गया, विकल्प विकल्प में रह गया। इतनी जलन होती थी उस विकल्प में। मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा, मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा, ऐसे विकल्प में वो चलता था। अनुभूति से पहले ऐसी स्थिति होती है। फिर उपयोग उस विकल्प के साथ में न रह करके, उपयोग सीधा ही स्वरूप के अंदर छलांग लगाता है। एक मेंढक है, उस मेंढक को पानी के अंदर रखा, और उस मेंढक को पानी पर रखा है, और उस पानी को, उस बर्तन को आग के ऊपर रखा, और फिर वो पानी गर्म हुआ। थोड़ी देर के लिए क्या हुआ, मेंढक को पानी गर्म लगने लगा। मेंढक ने बर्दाश्त कर लिया। शक्ति थी मेंढक के पास में, उस समय शक्ति थी, गरम गरम पानी को बर्दाश्त कर लिया। मगर पानी का गर्म होना, अब टेम्परेचर बढ़ता गया। फिर भी वो मेंढक गर्म पानी को और बर्दाश्त करने लगा, और बर्दाश्त करने लगा। फिर थोड़ी थोड़ी देर के बाद में पानी जैसे जैसे और गरम 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 होता गया, वो अपनी पूरी शक्ति को लगाता गया और सहन करता गया। मगर जब पानी इतना गर्म हो चुका कि अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो उस मेंढक ने सीधी छलांग लगाकर अब बाहर निकल जाओ ये कोशिश की।
मगर उस समय हुआ यूं कि सहन कर लूं, सहन कर लूं, सहन कर लूं, उसमें अपनी शक्ति इतनी खर्च हो गई थी कि उस समय वो छलांग नहीं लगा पाया और वहीं मर गया। राइट टाइम पर डिसीजन नहीं लिया, सही समय पर निर्णय नहीं लिया। इसलिए अनुभूति के काल में पहले ये क्या कहा कि वो विकल्प आ गए, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य। ज्ञानी को भी ऐसा लगता है ये मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मगर उस विकल्प को बर्दाश्त मत कर ज्यादा, क्योंकि अभी ये इस योग में रह करके तेरा जो जोर अभी आया है, इस जोर में ही उस विकल्प में शक्ति को खर्च मत कर। चैतन्य चैतन्य, उस विकल्प में शक्ति को खर्च मत कर, उपयोग सिद्धा स्वरूप में आए, बस बात छोड़ दे। उपयोगी सिद्धा स्वरूप में मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य, इस विकल्प में ही शक्ति खत्म, और ये परिणाम खत्म हो जाते हैं। वहां वो क्या, मेंढक खत्म हो गया। यहां पर हम आत्मा तो खत्म नहीं हो जाने वाले, मगर वो जो मौका था वो मौका खत्म हो जाता है। फिर वो परिणाम चले जाते हैं, वो बार बार नहीं आते, ये मौका फिर दोबारा नहीं आता। उसको तो दूसरा भव भी कभी मिल जाएगा मेंढक को, मगर हमें फिर कब मिलेगा ये अवसर। इसलिए अभी सही समय पर ही, अभी राइट टाइम पर ये डिसीजन लेने का टाइम आ गया है। तत्व विचार और निर्णय करना। भगवान मुनिवर राम सिंह ये कहते हैं कि निरंजन तत्व को धारण करो कि हमारा मन मैल से मुक्त हो जाए। ये 61वां दोहा है। निरंजन तत्व माने ये ज्ञान, मुख्य करके ये ज्ञान को ही कहा कि ज्ञान निरंजन है, और ज्ञान का आश्रय, ज्ञान का आश्रय लेना ही भगवान आत्मा का आश्रय है। बस अपनी सत्ता में, बस अपने में ही मैं रहता हूँ निरंजन, मैं फैलता नहीं हूँ देह की क्रिया में। अपनी मर्यादा में, अपनी लिमिट में, कहते हैं तू अपनी लिमिट में रह। मैं अपनी लिमिट में ही रहता हूँ। मैं लिमिटेड हूँ। लिमिटेड माने कुछ कम नहीं होता, ओछा नहीं है। लिमिटेड माने सिमंदर, अपनी सीमा में को धारण करके रखने वाले लिमिटेड। ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी होती है ना, वो कंपनी लिमिटेड होती है। बड़ी कंपनी लिमिटेड होती है, लास्ट में लिमिटेड लिखेला लिखा आता है। तो यदि आपको बड़ा होना है तो लिमिटेड हो जा। माने मैं ज्ञान की लिमिट में ही रहने वाला चैतन्य हूं, मैं ज्यादा जाता नहीं हूं। बस ये बड़ा होना माने सिद्ध होना। सिद्ध होने के लिए ज्ञान की लिमिट में आना है। भगवान समय मिले तब फिर ज्ञान का प्रकरण कभी लेंगे। आज इस महीने का आखिरी दिन है, रात को 12 बजे 12वां महीना चालू हो जाएगा, और आपके भी 12 बज जाएंगे जब कल से रिपोर्ट भेजना आएगा। सबको वैसे तो याद ही होगा, 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में सबके रिपोर्ट आएंगे। कल का सत्संग कब होगा वो बता देंगे, मगर एक बात पक्की है, कल रात्रि में हमने एक स्पेशल एक कार्यक्रम रखा है, जिसमें आप सभी को उपस्थित रहना है जूम पर। जो लॉन्च रखा है, माइकल जैक्सन का जो वीडियो है वो फाइनल हो चुका है, और कल रात को 1 तारीख को, 1 दिसंबर को रात को 8:42 पर यूट्यूब पर वो पब्लिश होगा। और उस समय सभी को 10-10 बार उस वीडियो को देखना है, शुरुआत से एंड तक। कितनी बार? 10 बार कम से कम। तो वो यूट्यूब वालों ने मुझे बोला था कि जितने ज्यादा लोग आपके वीडियो को देखेंगे, बहुत मेहनत करके बनाया है, बहुत मेहनत की है कि क्षणिक के बोध के लिए और जगत के जीवों को इतना उपयोग में आ सके, ऐसा ये वीडियो है। उसका पूरा टाइटल वगैरह भी पूरा तैयार हो चुका है। उसमें खाली आप बैठे हैं तो मैं आपको एक बात दिखा देता हूं
ये जो है ये है। तो 99.99% लोग नहीं जानते माइकल जैक्सन का ये असली राज। और एक तो ये था, और दूसरा ये था, मैंने आज मैसेज भी भेजा था सभी को। एक ये है, 99% लोग नहीं सीखते माइकल जैक्सन की मौत से पाठ। और वो मौत से पाठ रखना या फिर असली राज रखना, माइकल जैक्सन का असली राज या मौत से पाठ, ये अभी हम डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। तो इसके लिए मैंने सोचा आपको भी बता दूंगा। आपकी कोई सलाह सूचन कुछ होगा, आपका कुछ कहना होगा तो आप बताना। आस्कुमराला के नंबर पर भेज देना, तो उस हिसाब से कल रात को 8:42 पर ये वीडियो आएगा। और एक दूसरा वीडियो भी आने वाला है, वो भी अंबाला की सेंट्रल जेल में जो कैदियों के सामने जो प्रवचन हुए थे, बहुत इम्पोर्टेंट सत्संग है वो भी। कि 5-5 हत्या करने वाले, 7 हत्या के आरोप वाले कैदी, वो भी परमात्मा के रूप में कैसे बैठे हैं, सुनते हैं। तो वो वीडियो, उसका भी थोड़ा एडिटिंग वगैरह किया है, क्योंकि कैदी का किसी का चेहरा उसमें नहीं दिखाना था, तो चेहरा सभी का छुपा दिया है। मगर प्रवचन सुनना है तो वो भी आपको अभी भेजेंगे बहुत जल्दी। आप समस्त ज्ञान दीपक ये प्रयोग करना। आज जो मुख्य प्रयोग आज का अपना ये था कि तरंग उछलती है, तरंग समा जाती है, मगर चांद को लेकर के उछली नहीं है, तब भी चांद बाहर था। और समा गई जब तरंग, तब भी वो अकेली ही गई है सागर में, बाहर से कुछ लेकर के नहीं गई। तो ऐसे ही ये ज्ञान की पर्याय अपने में रह करके ही परिणमित होती है, ज्ञेयों को लेकर के अंदर जाती नहीं है। इसलिए ही अनादि से निर्मल ही रही है, मलिन हुई ही नहीं है। और श्रद्धा में दोष हो सकता है, चारित्र में दोष हो सकता है, ज्ञान कभी दोष वाला नहीं है। इस ज्ञान से ही न्याय तक पहुंचना, और तभी ये निष्कलंक भगवान आत्मा से पर्याय में जो कालापन है, मैलापन है, वह दूर होगा। आप समस्त ज्ञान दीपकों को, परमात्माओं को प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण